मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन, जिन्होंने भारत को टेक्सटाइल के हब के रूप में स्थापित करने के जिस एक महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ाया, मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात और खासतौर पर सूरत को उन्होंने टेक्सटाइल के एक हब के रूप में स्थापित किया। अपने उसी विजन को उन्होंने देश के अंदर दुनिया की इस आवश्यकता की पूर्ति की एक नए हब के रूप में स्थापित करने के लिए जो देश के अंदर 7 पीएम मित्रा पार्क स्वीकृत किए हैं, उनमें से एक लखनऊ में है। और यह देश के अंदर स्वीकृत 5 पीएम मित्रा पार्क में से एकमात्र पार्क है जो राज्य की राजधानी में स्थापित हो रहा है। और यहां पर भी हम लोगों ने बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ ही इस पीएम मित्रा पार्क के लिए 1000 एकड़ से अधिक लैंड को वहां पर आरक्षित करते हुए अपने प्रस्तावों को, इसकी डीपीआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। और इस दृष्टि से आज आप यहां पर आए हैं, मुझे इस पर बहुत प्रसन्नता है कि आज इसमें आपको अलग अलग सत्रों में वस्त्र उद्योग की संभावनाओं को लेकर के इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश क्यों महत्वपूर्ण है, इन सभी विषयों पर चर्चा करने और पीएम मित्रा पार्क की लखनऊ की उपयोगिता और इसमें होने वाले निवेश के बारे में बहुत कुछ जानने और सीखने का एक अवसर प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश, जैसा कि आप नाम से ही स्वयं अनुमान लगा सकते हैं, देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश में निर्भर करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी आबादी नेपाल, भूटान, राज्यों में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, यहां की एक बड़ी आबादी अपनी आवश्यकताओं के लिए उत्तर प्रदेश पर निर्भर करती है। यानी आज के दिन पर अगर आप कह सकें तो दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार अगर कहीं पर है तो उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में है। जो जीवन की 3 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं, उनमें से वस्त्र भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और आज के समय में हम अगर उसके अनुरूप मार्केट की डिमांड के अनुसार उस प्रकार की एक व्यवस्था दे सकें, एक ही स्थान पर यहां पर बुनाई भी हो, रंगाई भी हो, छपाई भी हो और उसकी पैकेजिंग भी हो, उसकी डिजाइनिंग भी हो, ये सभी कार्य एक ही स्थान पर करने की सुविधा अगर कोई दे सकता है तो वह पीएम मित्रा पार्क दे सकता है। और इस दृष्टि से इस अवसर के लिए आप सबको आमंत्रित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस कार्यक्रम के पहले मैंने यहां पर अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर से भी एक सामान्य मुलाकात मेरी हुई थी, जिसमें अडानी पोर्ट से यहां पर आपके ग्रेटर नोएडा से आए हुए श्री ललित ठकुराल से, कर्नल एस कपूर से, 9 हाइजीन केयर से श्री अमर तुलसियान से, राजलक्ष्मी कॉटन मिल्स से श्री रजत जयपुरिया से, जीएसएल स्पिनर से श्री संदीप खंडेलवाल से, श्री अजय लोहिया, श्री
रमेश जैन, श्री राजीव अग्रवाल, श्री संजय जैन और श्री दिवाकर मारी, इन सभी के साथ अभी मेरा एक संवाद भी हो रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहां इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत सकारात्मक माहौल पिछले 8 वर्ष के अंदर हम लोगों ने तैयार किया, और सकारात्मक माहौल हर प्रकार से जो भी होगा पॉलिसी के अंदर होगा, पॉलिसी के दायरे में होकर होगा। इसके लिए 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके पास इतनी पॉलिसीज हैं अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई। इन्वेस्टर की सुविधा के लिए हम लोगों ने यहां पर सिंगल विंडो को प्रभावी ढंग से लागू किया है, और देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो का प्लेटफॉर्म निवेश मित्र के नाम पर उत्तर प्रदेश में है, जिसके माध्यम से हम 500 से अधिक क्लियरेंस एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। एमओयू मॉनिटरिंग के लिए भी निवेश सारथी का उपयोग करते हुए हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। नियमित रूप से कहीं भी कोई प्रक्रिया अपनानी हो, सीनियर अधिकारियों के साथ साथ मैं स्वयं भी इस मामले में समय समय पर इसकी समीक्षा करता हूं कि किस क्षेत्र में कौन से एनओसीज में क्या समस्या आ रही है और उस समस्या का कारण क्या है, उसके निवारण के मार्ग भी हम लोग वहां पर निकालते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि यहां पर आज जिन लोगों ने यहां पे पहले उत्तर प्रदेश की अलग अलग पॉलिसीज में यहां पे निवेश किए थे, उन्हें आज यहां पर 2017 की पॉलिसी के अंतर्गत जो निवेश हुआ था श्री अमर तुलसियान का 9 लिमिटेड गोरखपुर से, उनको भी, और श्री रजत जयपुरिया ये राजलक्ष्मी कॉटन मिल्स ये गौतम बुद्ध नगर से, इन्हें इनका इंसेंटिव भी यहां पर आज वितरित हुआ है। ऐसे सैकड़ों निवेशकों को जिन्होंने अपने प्रोडक्शन को प्रारंभ किया है पॉलिसी के दायरे में आकर के, सभी इंसेंटिव, यद्यपि हम लोग अब इसको भी इंसेंटिव वितरण को भी हमारी ऑनलाइन सारी प्रक्रिया आगे बढ़ चल रही है, डीबीटी के माध्यम से हम उनके अकाउंट में स्वयं भेजते हैं। लेकिन मैंने भी बार बार कहा है कि जब हम कोई आयोजन करते हैं तो उस कार्यक्रम के माध्यम से मंच पर अपने निवेशक का हम सम्मान करें, मंच पर उनको बुला करके, जिससे किसी को भी विश्वास हो कि एक औपचारिकता नहीं, केवल पॉलिसी में घोषणा यह एक औपचारिक नहीं होती है, बल्कि उसका क्रियान्वयन भी ईमानदारी के साथ हो रहा है। और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसमें अब तक सर्वाधिक अपने इन्वेस्टर को सर्वाधिक इंसेंटिव भी वितरित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। ऐसे ही यहां पे लेटर ऑफ इंटेंट भी यहां पे जारी किए गए हैं। आपने देखा होगा यहां पर हम लोगों ने भी उस कार्यक्रम के साथ भी जुड़े हैं, और 2022 के जो पॉलिसी के दायरे में जिन लोगों ने यहां उत्तर प्रदेश में, जिन निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में अपने निवेश किए थे टेक्सटाइल के फील्ड में, उनको हम लोगों ने यहां पर अपना निवेश, उनके भी इंसेंटिव अभी यहां पर वितरित हुए हैं। यानी हम लोगों ने जो कहा वह करके दिखाया है।